हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में इन्वेंट क्या रहेगा, कैसे प्लेयर है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया। और कहां से देखा? वहीं से जहां पे हमने जैसे बताया था कि बहुत बड़ा हर्डल है, एक्जैक्टली 6060 का डॉट रिजेक्शन देखने को मिला वहां से। और जो मैंने सपोर्ट बता रखा था 5900 का लेवल किया, इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो शॉर्ट करना चाहिए। वो कमजोरी करेंगे क्रूड ऑयल को ले गई, करेंगे 5800, 5700 एंड डेफिनेटली 5600 के जोन तक। तो देखा जाए तो क्रूड ऑयल अपने निचले दरों पे जाकर के बंद हुआ है। क्या ट्रिगर थे जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में इतना प्रेशर देखने को मिला, क्या न्यूज़ेस थी, उन सभी को सबसे पहले समझते हैं और उसके बाद इनकी टेक्निकल्स को समझते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या रह सकता है, किस दायरे में रह करके क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो शुरुआत सबसे सबसे पहले अगर पहले न्यूज से करूं तो डेफिनेटली यस, चाइना जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, वहां पे जो हमने इकोनॉमिक स्लो डाउन देखा था उसको कहीं ना कहीं वहां की गवर्नमेंट ने टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कट करने की बात की है, जिससे कहने की ग्रोथ को थोड़ा सा बूस्ट मिल सके, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल। बट देखा जाए तो इससे कोई खास इंपैक्ट क्रूड ऑयल की डिमांड पे नहीं पड़ा है अभी तक। तो उसका भी कहीं ना कहीं असर है कहने की प्राइसेस पे इस समय। साथ ही साथ अगर सेकंड न्यूज की अगर मैं बात करूं देन डेफिनेटली यस, ओपेक ने जहां बीच में बोला था कि हम हॉट लगा रहे हैं, हम कोई अभी प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, देखा जाए तो उसको दोबारा रिज्यूम किया है। फिलहाल सऊदी अरेबिया ने थोड़ा यहाँ पे दबाव डाला है ताकि वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके। और अब ओपेक ने डिसाइड किया है कि दिसंबर में यानी कि अपने वो प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,80,000 सॉरी 1,80,000 बैरल पर डे के हिसाब से। बाकी जहां तक बात की जाए तो ये भी एक सेलिंग प्रेशर वाली ही बात है, प्राइसेस को ये कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रेशराइज ही करेगी। बाकी थर्ड न्यूज की अगर बात करूं तो डेफिनेटली यस, यूएस भी अपने ऑपरेशंस को भी यहाँ पे रिज्यूम करने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको की, जो कि सबसे बड़ा कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, जिसके बीच में एक हरिकेन आया था जिसकी वजह से प्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन देखने को मिला था। बट देखा जाए तो हरिकेन का इफेक्ट खत्म हो चुका है, जिसके चलते वो भी कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशन को, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड है नहीं, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कहीं ना कहीं प्रेशर झेलना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी। हालांकि अब एक ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल करके आ रही है, वो यस डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो कि लगातार बढ़ती जा रही हैं। इजराइल कहीं ना कहीं अब लेबनान पे भी कहीं ना कहीं लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, और हिजबुल्लाह के जो एक जो मेल लीडर था उस पे कहीं ना कहीं बॉम्बिंग की है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और मेरा मानना है इससे और तनाव बढ़ने वाला है, और काफी कंट्रीज का अब ये का ध्यान इस चीज पे है कि यस, इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की सप्लाई पे डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर सप्लाई में अगर कटौती होती है या सप्लाई में डिस्ट्रप्शन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइसेस को हो सकता है हमें बूस्ट देता हुआ दिखे। तो देखा जाए तो घूम फिर के बस एक ही न्यूज है जो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट कर सकती है अपसाइड की ओर। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस कुछ न्यूज़ेस की। लेट मी गो टू टेक्निकल्स। अगर टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे ने बताया कि यहाँ पे जो सेंटीमेंट है बाजार का, जो फंडामेंटल्स हैं, वो पूरी तरह से कमजोर है। आपने अभी जो न्यूज़ेस सुनी उसके हिसाब से तो आप ये बात अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइसेस पे कितना ज्यादा दबाव आने वाले दिनों में रह सकता है। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे क्रूड ऑयल में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और वो कंसोलिडेशन जो रह सकता है गाइस, वो 6,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 5500 की रेंज में रह सकता है, जो कि सितंबर मंथ का हाई और लो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ऑलराइट, मेजरली सितंबर मंथ में हम इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करते रहे हैं। ऑलराइट, तो मैं तो यही कहूंगा जब तक 6000 से 5500 के रेंज में है तब तक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही मंडे के सेशन की रेंज की, तो जहां पे टिपिकल रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस, वो 5800 से लेकर के 5638 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए 5760 जो कि फ्राइडे का हाई है, ये इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी 5800 का लेवल सबसे बड़ा क्वालिटर का जोन बन गया है। देखा जाए तो यहाँ पे फ्राइडे सेशन में काफी अच्छा खासा ओआई इमर्ज हुआ है, क्वालिटर कॉन्फिडेंस अब यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक तरह से ये जोन पूरा आपका सेल जोन रहेगा। अगर क्रूड ऑयल, मेरा मानना है यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो ओपनिंग हो सकती है गाइस, वो फ्लैट हो सकती है। ना ही मैं कोई अभी गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ा गैप अप। ऑलराइट, बट मेरा मानना है कि अगर मुझे वन साइडेड मूव प्ले करना भी है, तो यहाँ पे 5760 5800 का जो जोन है उसके ऊपर क्रूड ऑयल का सस्टेन होना जरूरी है। एटलीस्ट एक घंटे की क्लोजिंग 5800 के ऊपर अगर मिल जाए तो फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं इस रेंज के अंदर, और आपका पहला जो टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 5900। एंड डेफिनेटली मेजर टारगेट जो आपके रहेंगे वो रहेंगे 6060 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं मेरा मानना है एक वीकली हर्डल है, मेजर हर्डल है। ऑलराइट, और एक बार के लिए मैं तो कहूंगा अपने लॉन्ग्स को इस जोन पे आकर के जरूर कट करें, अपने प्रॉफिट्स को जरूर ले लें, क्योंकि कोई कन्विंसिंग, कोई बहुत बड़ा मूव या एग्रेसिव रिकवरी या तेजी तभी आएगी जब क्रूड ऑयल 6060 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देगा। देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से ऐसी क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसी मिल भी जाती है देन डेफिनेटली आप थोड़ा एग्रेसिव अपसाइड प्ले कर सकते हैं, और वी कैन एक्सपेक्ट 62 55 एंड 6500 लेवल्स ऑन द अपसाइड। ऑलराइट,
तो 6000 का निकलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस ज़ोन पे एक बार मेजर रेजिस्टेंस ज़ोन पे आकर के एक बार अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए और जैसे ही हमने पिछले हफ्ते रिजेक्शन देखी, वैसी रिजेक्शन आप दोबारा प्ले कर सकते हैं 6000 6060 के ज़ोन से। बाकी यहाँ पे मैंने एक फॉल इन ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है। हालाँकि इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी बार-बार बताया है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस गाइस 13 अगस्त के हाईज़ और पूरे अगस्त सीरीज़ में यानी कि इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लिया है और इस सितंबर सीरीज़ में भी हमने इस हफ्ते में इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लिया। तो मेरा मानना है कि इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, ओवरऑल पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर निकल जाए 6060 के ऊपर, तो ये काफी अच्छा कंफर्मेशन होगा। एक तरह से मैं बोलूं तो डबल कंफर्मेशन होगा और ट्रिपल कंफर्मेशन की बात की जाए तो देन डेफिनेटली यहाँ पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो अगर उसका ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो जाता है तो वो भी काफी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा एक अच्छी खासी तेजी को पकड़ने के लिए या रिवर्सल को जज करने के लिए। ओवरऑल लेवल घूम फिर के वही है 6060। ये चीज दिमाग में रखिए, जब तक ये लेवल ना निकले तब तक आप सावधान होकर के ही ट्रेड करें। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स पे जो मैं सपोर्ट देख रहा हूं वो फ्राइडे का लो देख रहा हूं जो कि 5638 के लेवल पे आता है। मेरा मानना है अगर फ्लैट ओपनिंग हो और फर्स्ट ऑफ ऑल कहने की फ्राइडे के लो को ही कहने की टेस्ट करे तो वहां पे एक बार के लिए आप दोबारा रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट के नीचे लगाइए और दोबारा अपसाइड के लिए प्ले करिए। बाकी जहां तक बात रही करेक्शन में कंटिन्यूएशन की, तो मेरा मानना है उसके लिए फ्राइडे का लो तोड़ना जरूरी है। अगर इसके नीचे अगर आपको आवरली क्लोजिंग अगर मिल जाए तो आप बेचिए कहां तक 5530 और 5500 के लेवल्स तक। ये लेवल क्या है एग्जैक्टली ये हमारा मंथली सपोर्ट जोन है। कहीं ना कहीं ये सितंबर सीरीज में हमने इन्हीं लेवल्स पे एक अच्छा खासा बॉटम बना करके एक रिकवरी दी थी। तो मेरा मानना है 5638 के बाद अगर कोई मेजर सपोर्ट है तो एग्जैक्टली 5530 और 5500 का ही जोन है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर क्रूड ऑयल अगर 5530 5500 के जोन में आए तो वहां पे रिवर्सल में आप एक रिकवरी दोबारा प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो दो एरिया है, पहली फ्राइडे का लो और दूसरा कहीं ना कहीं 5530 का लेवल। ऑलराइट, तो वहां से आप एक बार रिकवरी प्ले कर सकते हैं। तो गाइस सिंपल सी बात है, जब तक आप 6000 से 5500 के अंदर हैं तब तक लेवल बेस्ड ही काम करके चलिए, क्योंकि बहुत बड़ा मूव कोई आना है तो या तो 6060 के ऊपर या 5500 के नीचे, है ना। 5500 का लेवल टूटा तो समझ जाओ कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं अपने पिछले साल के लोज के पे भी आता हुआ दिखेगा, जो कि 5300 के ओवरऑल लेवल्स हैं, है ना। सो दैट्स द थिंग। तो इसीलिए मैंने ये रेंज मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है। तो जो सेंटीमेंट है गाइस वो अभी भी कमजोरी को इंडिकेट कर रहा है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर देख लिया जाए तो ये बात यहाँ से ज्यादा साफ समझ में आएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर का प्रेशर बढ़ रहा है। 5800 का लेवल कॉल साइड पे 11th का ओआई होल्ड करता है गाइस। उसके बाद 5900 की कॉल ऑप्शन में 14th का ओआई एंड 6000 के लेवल पे 31,000 का ओआई बिल्डअप, जो कि सबसे ज्यादा ओआई है। तो समझ सकते हैं कॉलेटर का कन्विक्शन कितना ज्यादा यहाँ पे बना हुआ है। एंड डेफिनेटली यस, ओवरऑल 6000 का ही लेवल निकलना बहुत जरूरी है, तभी हम कोई बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे हमें मुझे सिर्फ डेटा में एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलता है। और अगर कॉलेटर के कंपेयर में अगर मैं पुट राइटिंग देखूं लोअर लेवल्स पे तो 5600 की पुट ऑप्शन में सिर्फ 4200 का वाई और 5500 की पुट ऑप्शन में 5000 का वाई देखने को मिलता है, जो कि पुट साइड पे सबसे ज्यादा वाई होल्ड कर रहा है। बट आप कंपेयर करो तो कॉलेटर का कन्वेक्शन पुट राइटर से काफी ज्यादा है। कॉलेटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यस ये लेवल निकलने वाले नहीं है और एक्सपायरी जो हो सकती है वो यही 5500 से 6000 की रेंज में ही होती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे साफ साफ एक सेलिंग प्रेशर है। बाकी इमीडिएट सपोर्ट 5600, मेजर सपोर्ट 5500, इमीडिएट रेजिस्टेंस 5800 और मेजर रेजिस्टेंस 6000 पे आपको देखने को मिल रहा है। ओआई डेटा तो यही इंडिकेट करता हुआ इस समय दिखता है। लेट मी गो टू क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो इतने खराब फंडामेंटल्स के बीच कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज भी कुछ खास साथ नहीं दे पा रही। हालांकि देखा जाए तो इन्वेंट्रीज काफी बेहतरीन थी। पिछले हफ्ते भी जिस तरह के सप्लाई में गिरावट आई थी, इन्वेंट्रीज में गिरावट आई थी, एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ी सी हो सकता है इस बार बढ़ करके आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। -4.47 मिलियन बैरल की यहाँ पे सप्लाई में इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिली है, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट देना चाहिए था। बट लगातार यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार प्रेशर में ही दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं अभी भी दबाव दिखा रहा है, सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। ये बात मैंने बार बार आपके सामने रिपीट कर दी है। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। अब सीधे नेचुरल गैस पे चलेंगे और यहाँ पे मैं देखूंगा अब सीधे अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट। यस, डेफिनेटली यहाँ पे ये सेटलमेंट हुआ है तो इस गैप पे ज्यादा ध्यान मत देना। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे सीधे अगर बात करूं लेवल्स की, देन डेफिनेटली यस, नेचुरल गैस में काफी अच्छा मोमेंटम है। जिस हिसाब से मैंने बोला ना कि यहाँ पे अगर लगातार अगर सप्लाई में अगर कटौती की जाए तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और प्राइसेस को कहीं ना कहीं बूस्ट किया जा सकता है। और वही चीज हमें देखने को मिली। और मैं जैसे बताया था कि जहां नेचुरल गैस अपने 200 एमआ मतलब 200 के ऊपर ओवरऑल निकल जाता है तो एक अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने मिल सकती है, जो कि नेचुरल गैस को 230 से 240 एंड 260 के लेवल्स तक भी ले जाती हुई दिख सकती है। और वो बात एकदम
सही रही और हम तो कहीं ना कहीं ₹245 का हाई लगाते हुए भी दिखे हैं। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम नेचुरल गैस से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो पूरी तरह से अभी भी बुलिश ही लगता है। सो मैं यहाँ पे सीधे बात करूंगा टेक्निकल लेवल्स की। तो टेक्निकल लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रेंज रह सकती है गाइस ओवरऑल, वो कहने की ₹245 से लेकर के 230 की रह सकती है एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 245 244 जो कि फ्राइडे का लेवल था वो मेरे लिए इमीडिएट हर्डल रह सकता है। देखा जाए तो फ्राइडे के सेशन में काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया था, थोड़ा ओवरबॉट लगता है। तो मेरा मानना है यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है और 245 244 के जोन से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर नेचुरल गैस को अगर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो ₹245 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये नेचुरल गैस यानी कि हमें लेके जाएगा कहीं ना कहीं 250 और 260 के लेवल्स पे इस आने वाले हफ्ते में, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जैक्टली जून सीरीज के हाईस थे और वहीं से हमने बहुत बड़ा करेक्शन देखा था। मेरा मानना है नेचुरल गैस एक बार के लिए लेवल्स को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है आने वाले हफ्ते में। तो अगर आपको डिप मिल जाएगा इस तो बेहतर है। मैं तो जैसे ने बोला ना कि 245 244 जो कि सेल जोन की तरह इमीडिएट बेसिस पे काम करेगा और उस बेसिस में अगर आपको डिप मिल जाती है और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है एग्जैक्टली इसका रेफरेंस 19 सितंबर के लो से ले रखा है और लगातार इस ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट भी लिया है। तो मेरा मानना है कि इस ट्रेंड लाइन पे अगर आता है तो मैं तो कहूंगा एक बार रिकवरी को प्ले करना चाहिए और मेरा मानना है री-अटेम्प्ट में नेचुरल गैस अपने फ्राइडे के हाई का ब्रेकआउट दे सकता है ना। ज्यादा से ज्यादा इस आने वाले हफ्ते में जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 270 के एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। नेचुरल गैस तो पूरी तरह से गाइस मजबूत है, इसमें मेरा मानना है बाय डिप करके ही चलना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने के लिए, तो उसके लिए आपको सपोर्ट का पता होना जरूरी है। तो मेरा मानना है जो सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है गाइस वो देखने को मिल रहा है 232 और 230 के सॉरी 228 और 230 के जोन में। 230 एग्जैक्टली अब इमीडिएट बेसिस पे पुटराइटर का जोन है, ये हमारे लिए बाई जोन की तरह काम करेगा और कहीं ना कहीं 228 का लेवल फ्राइडे का लो है जो कि हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है, सेकंड सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ओवरऑल अगर नेचुरल गैस इसी जोन पे अगर सपोर्ट ले तो भी आप चाहे तो बाई एक बार अटेम्प्ट लगा सकते हैं। बाकी मेरा मानना है बिकवाली तभी आएगी जब नेचुरल गैस फ्राइडे का लो तोड़ दे, मतलब 228 का लेवल ब्रीच कर दे। अगर आपको यहाँ पे 10-15 मिनट की क्लोजिंग अगर 228 के नीचे देखने को मिले तो ही बेचिए। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस कहने की स्लिप कर सकता है 220 नेक्स्ट पुटराइटर का लेवल एंड ओवरऑल कहने के अपने वीकली सपोर्ट जोन जो कि हमें 212 और 204 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। ऑलराइट 212 एग्जैक्टली इस हफ्ते का लो है। ऑलराइट सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर मैच किया जाए तो बाकी 204 के लेवल पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप पुट ऑप्शन लेके बैठे भी हैं तो 212 204 रुपए का ही लेवल आपके लिए मेजर टारगेट होने चाहिए और वहां से मेरा मानना है दोबारा एक रिकवरी को प्ले किया जा सकता है। ऑलराइट ये वीकली सपोर्ट जोन भी है और यहाँ पे मीनिंगफुली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी आते हैं। बाकी अगर नेचुरल गैस में कोई बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आना है या कोई बहुत बड़ी बेरिशनेस आनी है तो उसके लिए नेचुरल गैस को अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ऑलराइट उसी के बाद ही हम कोई बहुत बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 186 180 तक के लेवल्स। ऑलराइट सो शॉर्ट ओनली बिलो 204, मतलब अगर आप बेरिश व्यू अगर लेके चल रहे हैं, नहीं तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 228 के नीचे ही पुट ऑप्शन देखनी चाहिए और 212 204 रुपए के लिए प्ले करना चाहिए और वहां से आप चाहें तो दोबारा रिकवरी के लिए अटेम्प्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये मेजर सपोर्ट रहेगा, वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैंने गाइस दोनों तरफ के लेवल्स आपको बता दिए हैं किन लेवल से हमें क्या करके चलना है। बाकी इस रेंज के अंदर भी आप रेजिस्टेंस बिकवाली और सपोर्ट पे खरीदारी करके भी चल सकते हैं गाइस, ठीक है। So that's the thing with natural gas technicals. Let me go to option data. Option data में चल लेते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है फिलहाल। So नेचुरल गैस की अगर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात कर ली जाए सो हायर लेवल्स पे उतना ज्यादा क्वालिटिंग है नहीं। फ्राइडे सेशन में भी कॉल साइड पे अनवाइंडिंग देखने को मिली है जो कि नेचुरल गैस के लिए अपसाइड की ओर करके अच्छा खासा हेडरूम कहने के ओपन अप करती दिख रही है। यहाँ पे कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस जिसका बढ़ता दिख रहा है वो है पुट राइटर्स। अगर पुट साइड पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो पुट राइटर्स हमें 210 के पुट ऑप्शन में देखने को मिल रहे थे वो अप टू 20 230 और 240 के पुट ऑप्शन में ओआई बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अगर मेजरली अगर मैं बात करूं 240 के इमीडिएट लेवल की जिसके ऊपर नेचुरल गैस क्लोज हुआ है वहां पे भी ओआई फ्राइडे सेशन बढ़ा है, यहाँ पे 3834 का ओआई। बाकी इंट्राडे बेसिस में जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 230 का लेवल जहां पे 4990 का ओआई बनता हुआ दिखा है। बाकी उसके बाद पुट राइटर्स 220 और 200 के लेवल्स भी ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं। इस समय 200 की पुट ऑप्शन में यानी कि 7666 का ओआई है जहां पे 20 डे में भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस आते हैं।
ऑलराइट, सो फिलहाल अगर यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट की बात की जाए तो 230 का लेवल है गाइस। मेजर सपोर्ट की बात की जाए तो सीधे सीधे वो 210 और 200 के जोन में देखने को मिल रही है। तो वहीं पे हाई लेवल पे इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल रहा है गाइस, सॉरी इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 245 250 के लेवल्स पे। 250 के अगर कॉल ऑप्शन में देखें तो 3863 का हुआ है। उसके बाद अगर कहीं मेजर कॉल रेटिंग है, मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, सॉरी मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, वो होगा आपका 270 का लेवल, जहां पे 2392 का ओआई बिल्डअप है। तो फिलहाल कॉलेटर का हाई लेवल पे उतना कन्विक्शन नहीं है, इतना ओआई नहीं है, बल्कि पुट साइड पे ज्यादा ओआई है, जो कि नेचुरल गैस को एक अच्छा बॉटम प्रोवाइड कर रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि यस कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में जो सेंटीमेंट है, जो टेक्निकल्स हैं, वो पूरी तरह से बुलिश है, तेजी की तरफ है। सो मेरा मानना है जब तक ये अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 230 के ऊपर है, यहाँ पे व्यू आपका बाय ऑन डिप का ही रहना चाहिए, बुलिश ही रहना चाहिए। नेचुरल गैस का ट्रेंड अभी भी मजबूत लगता है। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अगर तरफ भी चल रहे हैं तो नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज ने भी काफी सपोर्ट किया है गाइस। पिछले हफ्ते 58 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई आई थी और फोरकास्ट थी 52 बिलियन, मतलब सप्लाई कट मतलब में गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, बट उससे भी बेहतर कहने की यहाँ पे सप्लाई में गिरावट देखने को मिली है, इन्वेंट्रीज में, सॉरी ओवरऑल कहने की 47 बिलियन क्यूबिक फीट। तो कहने की यहाँ पे वेदर भले ही साथ ना दे रहे हो, बट कहने की यहाँ पे सप्लाई में जो डिस्ट्रप्शन है वो जरूर कहने की नेचुरल गैस को प्राइसेस में सपोर्ट कर रहा है। मेरा मानना है ऐसे फर्दर सप्लाई कट कहने की नेचुरल गैस के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दे सकता है। सो यही एक सॉल्यूशन है गाइस। बाकी मेरा मानना है नेचुरल गैस के प्राइसेस पीक पे तभी जाएंगे जब सर्दी अच्छी खासी बढ़ेगी, और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिसंबर में ही हो सकती है, जनवरी के शुरुआत में ही हो सकती है। उससे पहले कहीं ना कहीं हमें पूरा का पूरा जो डिपेंड होना पड़ेगा वो सप्लाई पे होना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज पे होना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग गाइस। तो ये थी मेरी कन्विक्शन, ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। और डेफिनेटली अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में गैप हो या गैप डाउन? आप नेचुरल गैस क्रूड ऑयल को कहां देखते हैं आने वाले हफ्ते में, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी फॉलो कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। खासकर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के चार्ट्स, एनालिसिस चार्ट भी हम शेयर करते हैं गाइस, जो कि ट्विटर और टेलीग्राम पे डेली बेसिस में 3:30 बजे के बाद शेयर होते हैं। तो फॉलो जरूर करिए गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।